बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। लास्ट 30 डेज में अगर तुमने डिसाइड किया है कि अब सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो तुम गलती करने जा रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि जेई की तरह मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करूंगी, अगर मैं नीट की तरह आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाला हूँ, तो फिर तुम गलत जा रहे हो। एक सही स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को गलतियाँ करते हुए देखा है। वो क्या करते हैं कि अरे हाँ, मैं तो जेई का स्टूडेंट हूँ, मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है, मुझे बायो पे फोकस करना है। नहीं, मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है, मुझे मैथ पे फोकस करना है। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पीछे छोड़ के अपनी सिर्फ वीकनेस पे फोकस करना एक गलती है। तुम्हें अपने मार्क्स जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मार्क्स जो आ रहे हैं उनको इम्प्रूव करना है। जो तुम्हारे वीकनेसेस है उन पे तुम्हें वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को छोड़ के सारा का सारा फोकस तुम्हारे वीक पॉइंट्स पे होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी ध्यान में रखो। एंड 30 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना तुम्हारा गोल नहीं है। तुम्हारा गोल है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना। एंड विद दैट हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को डेवलप करेंगे, जिसके थ्रू तुम ये एग्जैक्ट चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाओ कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। रिमेंबर, तुम्हारी फीलिंग्स की वजह से नहीं, तुम्हारे इंटरेस्ट की वजह से नहीं। ऐसा नहीं मुझे बहुत पसंद है इसलिए मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तुम्हें एग्जैक्टली एनालाइज करना है कि एक्चुअली तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके लिए तुम्हें मॉक टेस्ट को देखना होगा। तो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर्ली हम क्या करने वाले, बिल्ड करने वाले आज के वीडियो में। अब आते हैं अब तुम्हारे फाइनल एग्जैक्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम पे। बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है इस पूरी चीज को। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पूरा डायग्नोस्टिक सिस्टम देखना है। तुम्हारी सिचुएशन को, तुम्हारे स्टेज को, तुम्हारे पर्टिकुलर यूनिक सिचुएशन को हमें डायग्नोज करना है। रिमेंबर वन थिंग, सिलेबस कंप्लीशन हमारा गोल नहीं है। हाँ, सिलेबस पूरा अगर तुमने कंप्लीट किया हुआ है, वेल एंड गुड, फिर तुम क्या ही कर रहे हो यहाँ पे, जाके पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। बट अगर तुम्हें लगता है कि चारों सब्जेक्ट का सिलेबस, मैं चारों सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो तुम्हारा गोल भी नहीं है लास्ट 1 मंथ में। दैट इज नॉट योर गोल। ठीक है, पिक करना अपने राइट बैटल्स को पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वॉर में। क्या तुम्हें करना है, ये एक वॉर है, ठीक है, इट्स अ एंट्रेंस टेस्ट इज अ वॉर, राइट। तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है वो तुम्हें चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारा मेन गोल क्या होना चाहिए, स्कोर कन्वर्जन, स्कोर इंप्रूवमेंट। रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम्हें आता है कुछ, इफ यू नो समथिंग, तो तुम्हें उससे मार्क्स मिलने वाले हैं। पर अगर तुम्हें कोई चीज़ बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो ये टाइम है कि तुम जो बहुत अच्छे से नहीं आती है उसको क्या करो, इम्प्रूव करो, उसमें तुम्हें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। और कोई चीज़ अगर बिल्कुल नहीं आती है, जेई के स्टूडेंट को बायो बिल्कुल नहीं आती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बायो को पूरा का पूरा छोड़ देंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है एग्जैक्टली बिल्कुल गिव अप नहीं करना है हमें, उसमें भी कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो हम कॉन्कर कर पाएंगे। तो इसीलिए एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अपनानी है उन चीज़ों पर। तो ये टाइम है तुम्हारा, एक पेन एंड पेपर निकाल लो, प्रॉपरली सीरियसली इस वीडियो को आगे तक देखो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पेन लेना है। डायग्नोसिस अभी स्टार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। पेन लेना है, पेपर लेना है, और पेपर में क्या करो, अपने पेपर में प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट्स को लिस्ट करो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। नाउ इस सब्जेक्ट को लिस्ट करो। तुम्हें क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स को देना है एक कलर अपने 3 हैं। ग्रीन का मतलब है तुम सेफ जोन पे हो, येलो का मतलब है यहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, और रेड का मतलब है ये डेंजर जोन है, यहाँ से तुम्हें निकलना है। इसका ये मतलब नहीं कि रेड को तुम ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करोगे और ग्रीन को भी तुम बाद में रेड में कन्वर्ट या येलो में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी फीलिंग्स पे जाओगे, अरे मुझे केमिस्ट्री तो बहुत पसंद है, केमिस्ट्री मेरा ग्रीन है। ऐसे तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें एक्चुअली एक साइंटिस्ट की तरह साइंटिफिक अप्रोच लेना, डेटा को देखना है। जाके क्लास पे के ऐप में वी हैव फ्री टेस्ट, फ्री फुल लेंथ टेस्ट है उसमें, उसको जाके तुम अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुमने कोई टेस्ट अभी तक नहीं दिया है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ फ्री में अवेलेबल है, उनको अटेम्प्ट करो। सबसे पहले जब तुम टेस्ट दोगे अच्छे से, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या है कि तुम्हारे 15 में से 8+ क्वेश्चंस हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तुम इसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो और मिस्टेक्स भी क्या करते हो, कम करते हो। तो ऐसे सब्जेक्ट को तुम क्या दोगे, ग्रीन दोगे। इमेजिन कर लो कि तुम्हारा केमिस्ट्री क्या है, ग्रीन है। केमिस्ट्री तुम्हारा क्या है, ग्रीन है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री तुम्हारा ग्रीन है तो फिर तुम्हें इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसको तुम क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि ऐसा नहीं इसको छोड़ ही दिया, केमिस्ट्री को 1 महीने देखा तक नहीं, देखना है, उसको रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चंस हमें ज़्यादा करने हैं। हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे कैसे हर एक चीज़ को टैकल करना है, पर अभी हमें क्या करना है, स्कोर करना है, कलर डेडिकेट करना है। फिर आते हैं ऐसे सब्जेक्ट पे जो तुम्हें आता तो है
थियोरी तो आती है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मिस्टेक्स हो रहे हैं। 4 to 5 ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस हो जाते हैं, कभी 4 क्वेश्चंस हो पाते हैं। टॉपिक आता है, थियोरी आती है, बट क्वेश्चंस इतने अच्छे से हो नहीं पाते। वो तुम्हारा कौन है? दैट इज़ योर येलो सब्जेक्ट, ठीक है। अब इमेजिन कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट मतलब येलो एक ही सब्जेक्ट को देना है, ऐसा नेसेसरी नहीं। हो सकता है तुम्हारा फिजिक्स भी क्या हो, येलो हो, और हो सकता है तुम्हारा मैथ भी क्या हो, येलो हो। चांसेस है, फिजिक्स काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो हो सकता है दोनों तुम्हारे येलो। आइडेंटिफाई ऑनेस्टली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब येलो वाले का मतलब क्या है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हें क्लैरिटी है, एक्यूरेसी तुम्हें इंप्रूव करनी है, उसमें प्रैक्टिस तुम्हें बढ़ाना है, और थोड़ा बहुत थियोरी भी तुम्हें क्या करना है, कवर करना है, वो देखेंगे हम। फिर आते हैं रेड में। रेड ऐसा हो सकता है कि अगर तुम पीसीएम वाले हो सकता है बायो तुम्हारा रेड में हो, क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है, टॉपिक्स का ही नहीं आइडिया है, तुम नीट वाले स्टूडेंट हो, तुम्हें मैथ का कुछ भी आइडिया नहीं, तो वो तुम्हारा रेड है। रिमेंबर वन थिंग, रेड को अकेले नहीं छोड़ना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चंस भी हो पाए तो तुम्हारा रैंक क्या हो सकता है, स्कोर क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। तो तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा बायो क्या है, तुम्हारा बायो है रेड। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इट, रिमेंबर ये तुम्हें फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बेसिस पे नहीं करना है, टेस्ट दे के इस चीज़ को तुम्हें ट्राई करना है। एंड अगर तुमने अभी तक कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट नहीं दिया है तो डेफिनेटली दो, अदरवाइज क्लास पे के ऐप में जाके तुम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी फ्री वाला दे सकते हो टू डू दिस डायग्नोसिस। आफ्टर दिस we get to your specific strategy. Remember one thing before we move forward, green को protect करना है तुम्हें, green तुम्हें marks देने वाला है, येलो जो है उसको तुम्हें ग्रो करना है, वो तुम्हारे स्कोर को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो रेड है उसको क्या करना है, तुम्हें 0 से बचाना है। मतलब अगर बायो तुम्हारा रेड है तो उसमें 0 तो नहीं आने चाहिए, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए, उसमें सिलेक्टिव चीज़ें करनी है, ठीक है। ग्रीन, सबसे ज़्यादा ग्रीन में क्या हम करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले, प्रैक्टिस हमारा फोकस रहेगा। थियरी अज्यूम हम करेंगे इसमें कि हमें आती है। येलो में क्या होगा, येलो में हमें कुछ चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करके थियरी भी करनी है और प्लस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। मतलब हम न्यू कुछ टॉपिक्स को देख सकते हैं या फिर रिविजिट कर सकते हैं ऐसे टॉपिक्स को जहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, बस रिविजन होगा एंड प्रैक्टिस होगी, जो गलतियाँ हुई उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। रेड में हमें क्या करना है, सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, ओनली सिलेक्टिव टॉपिक्स। सब करने के चक्कर में अपने अच्छे ग्रीन एंड येलो सब्जेक्ट्स को हमें डुबाना नहीं है। रेड को हमें क्या करना है, हमें सैल्वेज करना है, उसको डूबने से बचाना है बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं हम तुम्हारे स्पेसिफिक कंडीशन में। एक हमने डायग्नोसिस क्या कर लिया, तुम्हारे सब्जेक्ट्स का क्या स्टेटस है, रेड, ग्रीन एंड येलो। अब हमें देखना है कि तुम किस कैटेगरी में फिट होते हो। क्या तुम एक जेई के स्टूडेंट हो जिसने अच्छे से अपने जेई का पूरा प्रिपरेशन किया है, या फिर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक सर्टेन लेवल तक की हुई है, तुम ये फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर तुमने किसी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं किया बट पीसीएम लिया हुआ है तो मैं तुम्हें इस कैटेगरी में प्लेस नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा अजम्पशन क्या है कि तुमने एक लेवल की प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है। इस केस में तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तुम्हारा स्ट्रेंथ हो सकता है पीसीएम में से कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है तो दैट्स वेरी गुड एंड वेरी यूनिक, बट कुछ भी हो सकता है। रेस्क्यू करना है तुम्हें बायोलॉजी को, एंड बायोलॉजी का सबसे ब्यूटी क्या है, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, सो आई एम बायस्ड, बट डेफिनेटिव टॉपिक्स है जो तुम पिक कर सकते हो, उसको बहुत इजीली कवर कर सकते हो और कुछ स्कोर डेफिनेटली अपना सेव कर सकते हो। तो यू आर डेफिनेटली नॉट इन अ बैड पोजीशन, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे तुम हो और तुम अपना स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। तुम्हें बायोलॉजी को क्या करना है, रेस्क्यू करना है, ठीक है। इसमें तुम्हें जो भी तुम्हारा पीसीएम है उसमें कोई ज़्यादा न्यू थ्योरी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। स्पेशली ग्रीन सब्जेक्ट्स को क्या करोगे, तुम बस रिवाइज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे एंड जो भी तुम मॉक में मिस्टेक कर रहे हो उसको क्या करोगे, फिक्स करोगे, ठीक है। मेंटेन रखना है, जो भी तुम्हारा ग्रीन है, जो भी तुम्हारा बेस्ट है उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है। बायो में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होना है। बायो में तुम बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होके कुछ फोकस्ड चैप्टर्स को पिक करो, टॉपिक्स को पिक करो। पूरा चैप्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम अगर अभी तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें ये भी करना है। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स एंड चैप्टर्स को पिक करो जो हाई रिटर्न तुम्हें देते हैं, उनको तुम
मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो। इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग वंस, यू कैन डू अ फ्यू थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। ये तुम्हारा फोकस होना चाहिए। एनसीईआरटी फोकस करो। लेक्चर्स जो है मेरे तुम वो देख सकते हो अगर वो तुम्हें हेल्प करते हैं। एनसीईआरटी से तुम पढ़ सकते हो, पर रिमेंबर सिलेक्टिव टॉपिक्स ओनली। एंड देन डेफिनेटली तुम क्लास पे का मॉक लेके उसमें चैप्टर वाइज मॉक्स दे सकते हो, एंड फुल लेंथ मॉक में भी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव होते हुए देख सकते हो। रूल क्या है? रिसोर्स हॉपिंग नहीं करनी है। स्पेशली अगर तुम बायो पढ़ रहे हो, मेरा लेक्चर अगर तुम्हें ठीक लगता है तुम देखो, अगर तुम्हें किसी और का लेक्चर पसंद है तुम वो देखो, बट हॉप मत करो। कभी ये कभी वो सोर्स, कभी ये सोर्स, कभी ये बुक, कभी वो बुक, कभी ये नोट्स, कभी वो नोट्स, ऐसे बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। रिमेंबर, नो रिसोर्स हॉपिंग, दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ टाइम वेस्टेज। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम नोट्स को, सेम सोर्स को मल्टीपल टाइम क्या करना है? रिवाइज करना है, एंड अपने रिविजन को इम्प्रूव करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। दिस इज योर स्ट्रैटेजी इफ यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट। प्रोटेक्ट जो तुम्हें अच्छे से आता है। जो अगर तुम बायो कर रहे हो, जो कि तुम्हें करना चाहिए, रिमेंबर रेड को छोड़ना नहीं है। बायो तुम्हारा मोस्टली इस केस में रेड में होगा। सिलेक्टेड टॉपिक्स लेना है, एक ही टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस करने हैं। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी या नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज नीट या फिर पीसीबी स्टूडेंट्स। या तो तुमने बहुत अच्छे से नीट की प्रिपरेशन किया, फिर एक अच्छे लेवल तक नीट की प्रिपरेशन की है, या फिर तुमने पीसीबी को एक अच्छे लेवल तक किया है, मतलब तुम्हारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डेफिनेटली, अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हारा बायो अच्छा होगा, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। केमिस्ट्री भी बहुत सारे बच्चों का अच्छा होता है जनरली। तो अगर तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, अब सोचो तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो फिजिक्स को भी ले सकते हो। इसको क्या करो? प्रोटेक्ट करो। एंड मैथ जो है उसको तुम थोड़ा बहुत बिल्ड करो। रिमेंबर, मेरे को पता है मैथ को बिल्ड करना स्क्रैच से एक मंथ में डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने 2 या 3 क्वेश्चंस भी निकाल लिए तो 0 से तो बेटर है, दैट इज फॉर श्योर। क्या पता बहुत इजी कुछ क्वेश्चंस आ जाए, राइट, एंड फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आ जाए, तो ये तुम्हें सेव कर सकता है। इसको कैजुअली नहीं लेना है। तुम्हें एनसीईआरटी, बायो एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करना है, रिविजन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस करने हैं। डायग्राम्स, टेबल्स एंड रिविजन्स इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स उठाओ, टेबल्स उठाओ, एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, एंड साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो। फिजिक्स की तुम्हें टच में रहना है। अगर फिजिक्स तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो जहाँ क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं बनते हैं, या फिर प्रैक्टिस इतने अच्छे से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है तुम बहुत अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो उसकी थियोरी को रिवाइज करो। सो फिजिक्स को थोड़ा बहुत तुम्हें क्या करना है? रिवाइज करना है, आइडेंटिफाई करके कि तुम कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। मैथ जो है उसमें तुम्हें सर्वाइव करने का ट्राई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो तुम्हारे लिए इजी टू डू है, बट तुम मल्टीपल टाइम करके उसको फिनिश करने का ट्राई करो, स्कोर करने का ट्राई करो। कुछ क्वेश्चंस जो है तुम्हें आने चाहिए। तो मैथ की भी स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी जो तुम देख सकते हो कि कौन से टॉपिक जो है तुम करके कुछ स्कोर अपना गारंटी कर सकते हो, बट छोड़ना नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारी शीट है, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो, जिसमें इंप्रूवमेंट आ सकते हो उसको इंप्रूव करो। हर दिन हर एक चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं सिर्फ मैथ करने वाली हूँ, एक दिन मैं सिर्फ बायो करने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, लास्ट कैटेगरी, अगर तुम एक लेट स्टार्टर हो, तुमने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की या तो की ही नहीं, तो तुम इस कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हो। और इस कैटेगरी में तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम्हें अपने करंट लेवल से क्या करना है? मैक्सिमम जंप लेना है। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट तुम्हें करने की ज़रूरत है। तुम्हें सेम ही सिस्टम को आइडेंटिफाई कर, सेम ही सिस्टम को फॉलो करना है, अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, एंड एक मिनिमम बेस बनाना है हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट को लो। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हें क्या करना है? हर एक सब्जेक्ट को एक काइंड ऑफ रेड की तरह ट्रीट तुम कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के तुम मिनिमम कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो और उन टॉपिक्स को अच्छे से मल्टीपल टाइम्स करो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं हर चीज़ कर लूँगा, तुम्हें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कुछ टॉपिक्स को, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। सिलेक्टेड चैप्टर्स, नॉट फुल सिलेबस, डेफिनेटली नॉट फुल सिलेबस। डेली क्वेश्चंस लगाओ। ऐसा नहीं है सिर्फ कुछ दिन हम पढ़ ही रहे क्वेश्चंस नहीं कर रहे, क्वेश्चंस भी करने हैं। एंड लास्टली, मॉक टेस्ट जो है वो तुम्हें एक अच्छा डायरेक्शन दे सकता है। तुम्हें वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि तुम्हें क्या आता है और तुम्हें क्या नहीं आता है, कौन सी चीज़ में इंप्रूवमेंट हो रही है और कौन सी चीज़ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। आगे हम देखें। सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है सबको। रिमेंबर वन थिंग, 6 आवर्स अगर तुम फोकस के साथ अच्छे से एक टॉपिक को क्लियर करते हो, क्वेश्चंस करते हो, वो कभी भी बेटर है अगर तुम 10
आवर्स स्कैटर्ड इधर उधर अलग अलग वीडियोस को देख के अपना वेस्ट करते हो। अभी हम आगे ये देखेंगे कि ऑब्वियसली आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाई एवरीथिंग, 1 मंथ की मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, तो उसको हम प्लान कैसे करें। देखो 30 डे का प्लान है, इसको 4 फेज में हम डिवाइड करेंगे, जिसमें तुम्हारे पास क्या आने वाले, 4 वीक्स आने वाले। फर्स्ट वीक, रिमेंबर वन थिंग, अभी आज या फिर कल तुम्हें क्या करना है, उस शीट को कंप्लीट करना है, एक मॉक टेस्ट देना है, आइडेंटिफाई करना है ग्रीन येलो एंड रेड अपना। ग्रीन येलो एंड रेड आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें ग्रीन वाला, आई एम अज्यूमिंग तुम्हें सब आता है, बट तुम मिस्टेक्स कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, जो भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको रिविजिट करो। येलो में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स है जिसमें तुम मैक्सिमम मिस्टेक करते हो, एंड उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करके रखना है। उन टॉपिक्स को तुम्हें फिर से थोड़ी थियरी लगानी है एंड थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और रेड में बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवली तुम्हें वर्क करना है। तो फर्स्ट 7 डेज तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट तुम क्या करोगे, डायग्नोस करोगे, उसके लिए एक मॉक लोगे। मॉक लेके तुम्हें क्या करना है, रीजंस एक्सट्रैक्ट करने हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से तुम्हें क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, कौन सी थियरी है जिसकी वजह से रॉन्ग हो रहा है। फर्स्ट 7 डेज तुम्हारा फोकस किस में होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन में होना चाहिए, प्रोसेस करने में होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में होना चाहिए। ये तुम 1 to 2 डेज में भी कर सकते हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के रखो। ये तो 1 to 2 डेज में भी क्या कर सकते हो, डायग्नोस करके अपने नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेज तुम्हारा जो होने वाला है, प्रैक्टिस हैवी होने वाला है। डे 8 to डे 20 तुम्हें लेक्चर्स को कम से कम देखना है, प्रैक्टिस सेशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। रिमेंबर, जो टॉपिक तुम्हारे रेड में है उसके तुम लेक्चर्स देख सकते हो, बट बहुत ही मिनिमम, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली तुम्हारे ब्लॉक्स होने चाहिए, 3 तुम्हारे ब्लॉक्स हैं ओवरऑल, जो कलर बेस्ड है 3 ब्लॉक्स है, ग्रीन येलो एंड रेड। सबसे पहले तुम क्या करो, ग्रीन के साथ स्टार्ट करो, तुम अपना रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ एंड जो अपने मिस्टेक्स है उसको देखो। फिर येलो पे जाओ, जो भी थियरी तुम्हारी रॉन्ग है, उस थियरी जो तुम्हें ज़्यादा रिटर्न देगी, ऐसी थियरीज अगर तुम्हारी रॉन्ग हो रही है, आइडेंटिफाई तुमने किया है, उसकी थियरी को क्या करो, रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस को करो। और जो सब्जेक्ट तुम्हारा रेड है उस पर तुम टाइम दोगे, उस सब्जेक्ट के तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवली टॉपिक्स करने हैं और उसको बार बार रिपीट करना है। तुम्हारा डे ऐसे डिवाइडेड होना चाहिए और एंड में तुम्हें अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या मिस्टेक्स तुम्हारी हो रही है। डेली तुम ट्राई करो कि तुम ये चीज़ कर पाओ। 4 ब्लॉक्स में इसको ब्रेक करो। ग्रीन, इमेजिन करो कि तुम्हारा केमिस्ट्री ग्रीन है, तो उसमें क्या किया तुमने, बस रिवाइज किया, क्वेश्चंस किए। अगर तुम्हारा फिजिक्स येलो है, मैथ येलो है, तो तुम क्या करोगे, उसके जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है जहाँ तुम मिस्टेक करते हो उसमें थियरी के लिए इमेजिन करो कि तुमने 1 आवर दे दिया, फिर बाकी तुम किस में दो, प्रैक्टिस में दो। रेड जो है उसमें तुम्हें सबसे कम टाइम देना है, बट जो कम टाइम है उसमें भी तुम्हें एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम करना है। फिर आता है तुम्हारा वीक नंबर 3, डे 21 to 27। ये जो है तुम्हारा सिर्फ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस पे बेस्ड होने वाला है। हर एक टॉपिक पे जो भी तुम्हारा ग्रीन येलो एंड रेड था, उसकी जो भी टॉपिक्स तुमने आइडेंटिफाई किए, उसमें तुम्हें रॉन्ग क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से वो रॉन्ग हो रहे हैं। मॉक दो, एनालाइज करो। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मॉक तुम्हारा नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। लास्ट जो तुम्हारे 28 to 30 डेज वाला जो लास्ट एक वीक रहेगा, वहाँ पे तुम्हें बस प्रैक्टिस करना है, बस क्वेश्चंस करने हैं, कोई न्यू चैप्टर नहीं पिक करना है। नो न्यू चैप्टर, दिस इज अ रूल। कुछ नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दो, कुछ नया तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस सेशंस लेके आने वाले हैं, उन प्रैक्टिस सेशंस को फॉलो करो, क्वेश्चंस करो, और जो टॉपिक जो तुम्हें आते हैं बट तुमसे गलत हो रहे हैं उस पर इम्प्रूवमेंट करो, उसको रिवाइज करो। यहाँ पे कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हम जो 4 ब्लॉक्स है, फिर से एक और बार मैं बता रही हूँ। ग्रीन को तुम्हें क्या करना है, मेंटेन करना है, रिवीजन मोड है इसमें तुम्हारा, PYQs एंड मिक्स प्रैक्टिस, अलग अलग सोर्सेज से तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। येलो को तुम्हें क्या करना है, इंप्रूव करना है। यहाँ पे तुम्हारा अच्छा खासा अटेंशन जाना चाहिए क्योंकि इसमें तुम मार्क्स को बढ़ाने के तुम्हारे चांसेस सबसे ज़्यादा है। थियोरी पे भी फोकस करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी फोकस करो। फिर आता है रेड, जिसको तुम्हें रेस्क्यू करना है। इसमें कम टाइम जाएगा, सबसे ज़्यादा टाइम किस में जाएगा, मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हारा येलो में जाना चाहिए, मोस्ट टाइम। फिर जाना चाहिए तुम्हारा ग्रीन में एंड फिर जाना चाहिए तुम्हारा रेड में। अगर तुम ओवरऑल इमेजिन करो कि ओवरऑल तुम 8 आवर्स पढ़ रहे हो या फिर 6 आवर्स पढ़ रहे हो, तो इसमें से सबसे ज़्यादा टाइम तुम किस में दोगे, येलो में दोगे। तुम इमेजिन करो 2.5 आवर्स तुमने येलो में दे दिया, तो ग्रीन में तुम कितना दोगे, 1 करो 5 आवर्स, ठीक है। सो दैट इज ऑलमोस्ट 4 आवर्स हो गए। इसमें 2 आवर्स तुम दे सकते हो अगर तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो, फर्स्ट 2 वीक्स में कर रहे हो। अदर जब तुम लास्ट की 2 वीक्स में जाओगे तो इसको क्या करना है, तुम्हें रिवर्स करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, डायग्नोस करते हुए चलना है हमें।
एंड हर रोज़ तुम्हें क्या करना है, अपने एरर्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको फिक्स करने का ट्राई करना है। अगर तुम मिस्टेक्स अचानक से ग्रीन में ज़्यादा करने लग गए हो तो हो सकता है तुम्हारा रिविजन कम हो गया, तो तुम्हें इस चीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना है। एंड लास्टली रिमेंबर वन थिंग, मॉक टेस्ट जो है वो तुम्हारा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। मॉक टेस्ट को देख के डीमोटिवेट नहीं होना, ऐसा नहीं सोचना अब तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसको बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक माइंडसेट के साथ देखना है। आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो गया, क्या ये टॉपिक मुझे आता था। हर एक सब्जेक्ट का, इमेजिन करो तुम्हारा फिजिक्स है, फिजिक्स के भी हर एक चैप्टर की तुम्हारे पास लिस्ट होनी चाहिए। उस हर एक सब चैप्टर की लिस्ट को भी तुम क्या कर सकते हो, ग्रीन, येलो एंड रेड में मार्क कर सकते हो सकता है कि फिजिक्स तुम्हारा बहुत स्ट्रांग नहीं है, कुछ टॉपिक्स है जो तुम्हारे चैप्टर्स है वो ग्रीन में है, कुछ है जो येलो में है, कुछ है जो रेड में है। जो रेड में है उसको लास्ट 2 वीक्स में बिल्कुल भी तुम्हें टच करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट तुम्हें डायरेक्शन देगा, ये तुम्हारा फाइनल जो स्कोर है वो ऐसा नहीं है कि डिसाइड कर लेगा। स्टार्टिंग वाले तुम्हारे मॉक टेस्ट तुम्हारे फाइनल स्कोर डिसाइड करेंगे, इंप्रूवमेंट का स्कोप हर टाइम रहता है। सो रिमेंबर 3 आवर का मॉक, स्पेशली लास्ट 2 वीक्स, लास्ट के 2 वीक्स में हमें हर एक दिन एक मॉक देना है और एनालिसिस करना है। 3 आवर का मॉक दिया, 2 to 3 आवर्स एनालाइज करने में स्पेंड करो और अपने रिविजन को फिर अब नेक्स्ट 2 आवर्स तुम क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जो भी मिस्टेक्स हुई उसको क्या करो, रिवाइज करो। अगर तुमने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके उनको रिवाइज कर लिया, उतना भी बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा। रिमेंबर, वीक बोलना छोड़ दो, स्टार्ट सेइंग कि क्या गलती हो रही है, स्टार्ट आस्किंग व्हाई, क्या गलती हो रही है, क्यों मेरे मार्क्स कम आए। मॉक टेस्ट का रिजल्ट देख के ये मत सोचो कि मैं वीक हूँ, ये सोचो कि क्या रीज़न है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैथ वीक है, इसमें कोई हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट में मैथ में क्या वीक है, क्या तुम कैलकुलेशन एरर कर रहे हो या फिर तुम्हें क्वाड्रेटिक्स नहीं आता, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना हर एक मॉक में। रिमेंबर, जितने भी मॉक दे रहे हो तुम्हें सिर्फ स्कोर नहीं देखना, एनालाइज करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली तुम्हारे 5 स्टेप चेकलिस्ट, आज के जो डायग्नोस्टिक पूरा जो मैंने तुम्हारा सेशन लिया उसका चेकलिस्ट क्या है। सबसे पहले अपना बैकग्राउंड लिखो, तुम कौन सी कैटेगरी में लैंड करते हो। क्या तुम जेई वाले स्टूडेंट हो, रिमेंबर अच्छे से प्रिपरेशन की है, मतलब एक अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन है, मतलब पता है चीज़ों का, या फिर तुम नीट वाले हो, या फिर बेसिकली तुमने कभी प्रिपरेशन किसी की ही नहीं, या फिर प्रिपरेशन की थी बहुत अच्छे से नहीं की। ये तुम्हारी 3 कैटेगरी है, 1, 2 एंड 3। आइडेंटिफाई करो तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो। उसके बाद आइडेंटिफाई करो तुम्हारे सब्जेक्ट्स को ग्रीन, येलो एंड रेड में। एंड मैं बोलूँगी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स को भी तुम ग्रीन, येलो एंड रेड में मार्क कर सकते हो। फिर तुम्हारे जो मॉक सेशंस है, स्कोर्स है, उसमें भी तुम सेक्शन बाय सेक्शन देखोगे कौन से टॉपिक से तुम्हारे मिस्टेक ज़्यादा हो रहे हैं। रिमेंबर, टाइम अलॉटमेंट सबसे ज़्यादा येलो में होगा, फिर ग्रीन में एंड फिर रेड में। रेड में बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव रहना है। येलो का जो वर्डिक्ट है तुम्हारे मॉक टेस्ट के हिसाब से आएगा। एंड रीज़न लिखो, अगर गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, मार्क्स नहीं आ रहे, रीज़न क्या है। तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है, येलो में तुम्हारा कोई टॉपिक तुम्हें क्यों नहीं आता और वो कितना तो प्रैक्टिस उसमें करोगे तो वो इम्प्रूव हो सकता है। वीक बाय वीक अपने प्लान को अडेप्ट करते हो। ये जो तुम्हारी लिस्ट है येलो, ग्रीन एंड रेड की, सब्जेक्ट में भी जो लिस्ट है वो भी तुम ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हो। जो तुम्हारी येलो वाला सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा येलो सब्जेक्ट है, उसके भी जो चैप्टर्स होंगे, तुम्हारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हो सकता है कि उसमें भी रेड, येलो एंड ग्रीन होंगे, डेफिनेटली होगा। तो अगर सोचो कि तुम्हारा चैप्टर 2 येलो था, तो क्या आफ्टर 2 वीक्स वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हें ये आइडेंटिफाई करते रहना है। तो आज तुम्हें क्या करना है, बैठ के अपने एक पेज में लिस्ट बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। फिर कल एक मॉक टेस्ट लो, अच्छे से ध्यान से 3 आवर अच्छे से डेडिकेट करके एक मॉक टेस्ट लो। आइडेंटिफाई करो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट में कौन से कैटेगरी में तुम लैंड करते हो। फिर हर एक सब्जेक्ट का एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स होंगे जिसमें भी तुम रेड, येलो एंड ग्रीन मार्क करोगे अपने आप को। रिमेंबर, तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंगली होगा, फीलिंग एंड लाइकनेस के अकॉर्डिंगली नहीं होगा। तुम्हें पसंद है इसलिए वो ग्रीन नहीं है, अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो ही वो ग्रीन है। फिर अपने जो टाइम टेबल है उसको ब्रेक करो अकॉर्डिंग टू योर ग्रीन, येलो एंड रेड। सबसे ज़्यादा टाइम येलो को, फिर ग्रीन को एंड फिर रेड को। रेड बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। येलो में थियोरी किसकी करेंगे जिसमें गलतियाँ हो रही है, बाकी सबको बस रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे। ग्रीन में सिर्फ रिवाइज एंड क्वेश्चन, कुछ भी नया एज सच करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा बेटर है ही, ठीक है। एंड लास्टली मैं ये बोलूँगी कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। कोई भी एक नई स्टार्टिंग के लिए इट्स नेवर टू लेट, अभी भी लेट नहीं हुआ। एक करेक्ट डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो डेफिनेटली एक गुड इंस्टीट्यूट, एक अच्छा इंस्टीट्यूट तुम्हारा वेट कर रहा है ऑन द अदर साइड।
स्टे कनेक्टेड, यू कैन कमेंट डाउन कि तुम्हारे क्या चैलेंजेस है लास्ट 30 डेज के लिए, तुम कितने सब्जेक्ट्स तुम्हारे कौन से कैटेगरी में, ये भी तुम कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लेके आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियोस, कौन से चैप्टर्स करने, कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं। अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा रेड वाला जो सब्जेक्ट है उसमें तुम कौन कौन से टॉपिक्स कर सकते हो, कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज होंगे, तो तुम कनेक्टेड रहो। सब्सक्राइब करो चैनल के लिए, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ हम एंड तक देने का प्लान कर रहे हैं। तो like the video, subscribe it and stay connected with Class P, and thanks for watching.